गणेश जी को सिंदूर क्यों प्रिय है? प्रेम से बोली गणपति महाराज की जय। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने गणपति महाराज से संबंधित एक अत्यंत रोचक जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि गणपति महाराज को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। गणपति महाराज तो पुरुष हैं, सिंदूर लगाने की तो कोई बात ही नहीं होती है। सिंदूर तो महिलाएं लगाती हैं ना। आपके घर में भी जो महिलाएं होंगी वे सिंदूर लगाती हैं, देवियां लगाती हैं। लेकिन गणपति महाराज को सिंदूर क्यों लगता है भाई? यदि आपको पहले से ज्ञात हो तो अच्छी बात है, यदि ज्ञात नहीं है तो आज की इस वीडियो में आपको इस बात की जानकारी प्राप्त होने वाली है कि गणपति महाराज को सिंदूर क्यों चढ़ाई जाती है। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारियां उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सकें। गणेश पुराण में एक श्लोक प्राप्त होता है जिसके अनुसार पर ममर्द सिंदूरम तम सकराभ्या बलवत्तरम ततस्तत सृजांगानी विलिलिम्पारुणेन सह ततः सिंदूर वदनः सिंदूर प्रिय एव च अभवज्य गति ख्यातो भक्त काम प्रपपूरकः। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि गणेश जी ने अपने बाल्यावस्था में सिंदूर नामक असुर का संहार किया था और उसका वध करने के पश्चात गणपति महाराज ने उसके रक्त से अपने सारे शरीर को रंग लिया था, उसका रक्त अपने संपूर्ण शरीर पर लगा लिया था। तब से श्री गणपति को सिंदूर वदन और सिंदूर प्रिय के नाम से संबोधित किया गया। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही गणपति महाराज को सिंदूर अत्यंत प्रिय हो गया। सिंदूर चढ़ाने से गणपति महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गणपति महाराज को सिंदूर चढ़ाने से संबंधित शिव पुराण में भी एक श्लोक प्राप्त होता है। आनने तब सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि तस्मात् त्वं पूजनीयो असि सिंदूरेण सदा नरयः। जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया था, तब उनको पुनर्जीवित करने के लिए हाथी का मस्तक लगाया गया था। शिव जी गणेश जी को हाथी का मस्तक जब लगाए तो उस पर पहले से ही सिंदूर का लेप लगाया गया था। माता गौरी ने जब गणेश जी के मस्तक पर सिंदूर लगा हुआ देखा तब उन्होंने कहा कि इस सिंदूर से ही हमेशा तुम्हारी पूजा होगी। इस घटना के बाद से ही गणेश जी को सिंदूर लगाया जाने लगा। हिंदू धर्म में सिंदूर को मंगल अर्थात शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। इसका उपयोग करने से नकारात्मकता दूर होती है और बुरी शक्तियां निष्प्रभावी हो जाती हैं। इस कारण से भक्तजन गणपति महाराज को सिंदूर लगाते हैं ताकि उनसे बुरी शक्तियां दूर रहें, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आने पाए। इस कारण से गणेश जी या अन्य पूजा में सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। गणपति महाराज को जब आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो गणपति महाराज प्रसन्न होंगे और गणपति महाराज वैसे भी विघ्नहर्ता हैं, आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। गणपति महाराज को सिंदूर चढ़ाने से क्या फायदे होते हैं? सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिंदूर चढ़ाने से शीघ्र विवाह की मनोकामना पूर्ण होती है। जिन दंपतियों को संतान नहीं होता उन्हें बुद्धिमान और स्वस्थ संतान की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण कार्यों पर घर से निकलते समय पहले गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें, उसके बाद घर से बाहर जाएं। निश्चित रूप से आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं उससे संबंधित शुभ समाचार ही प्राप्त होंगे। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हों, यदि आप विद्यार्थी हों और परीक्षा देने जा रहे हों, उस समय भी गणपति महाराज को सिंदूर अर्पित कीजिए और उसी सिंदूर में से थोड़ी सी सिंदूर लेकर के स्वयं को टीका करें और निकल पड़े। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात होती है कि गणपति महाराज को सिंदूर कैसे अर्पित करें। प्रतिदिन आप स्नान करते ही हैं। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें
और उत्तर की ओर अथवा ईशान कोण की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और गणपति महाराज का पूजन करें और सिंदूर अर्पित करें। बस इतना सा नियम है, इसमें कोई बहुत बड़ा आडंबर या परेशानी नहीं है। जब आप गणपति महाराज को सिंदूर अर्पित कर रहे हों, उस समय सिंदूर अर्पित करने का मंत्र भी बोलते रहें। ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं च सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। इस मंत्र का पाठ करते हुए गणपति महाराज को सिंदूर अर्पित करें, फिर उसी सिंदूर को स्वयं और वहां उपस्थित जनों के माथे पर भी लगाएं। इससे आपको भी लाभ प्राप्त होगा और जिनके जिनके माथे तक वह सिंदूर पहुंचा उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने गणपति महाराज को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि गणपति महाराज को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नवीन तथा रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणपति महाराज, जय जय गुरुदेव।